हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पर। कंपनी है इनोडेटा। इनोडेटा के अंदर 2 जॉब रोल हैं, दोनों को मैं बताती हूँ। इससे पहले जो मैंने इनोडेटा पर वीडियोस बना रखी हैं, उस पर आज की डेट तक भी रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी आज भी कई कमेंट्स थे उस जॉब को लेकर। तो यानी कि अभी उस पे भी रिस्पॉन्स आ रहा है। उन वीडियोस को देखकर जिन्होंने अप्लाई किया था, वो लोग अपना इनबॉक्स या स्पैम फ़ोल्डर ज़रूर ईमेल में चेक कर लिया करें। हो सकता है कोई मेल आई हो वहाँ से, क्योंकि दोबारा अभी से फिर इसकी वैकेंसीज हैं। 2 जॉब रोल दोबारा से अभी निकले हैं, और भी जॉब रोल हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं वैसे ही जॉब रोल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज के जॉब रोल्स पर बात करें, इससे पहले इनोडेटा कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनोडेटा जो कंपनी है, ये एक ग्लोबल कंपनी है जो कि एआई, डेटा और डिजिटल सर्विसेज में काम करती है। यानी कि बड़ी-बड़ी कंपनीज और ब्रांड्स के लिए डेटा और कंटेंट को तैयार करने का काम ये कंपनी करती है। बेसिकली इनका काम होता है एआई मॉडल्स को ट्रेन करने का काम, तो वही वर्क रहता है। ये किस तरह से वर्क करता है, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि इस वर्क को हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो आज तो मैं आपको जॉब रोल के बारे में ही एक्सप्लेन करूंगी। अगर बहुत ज़्यादा इसको डीपली समझना है तो उस वीडियो को आप देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस के लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, पहला जॉब रोल है डेटा एनोटेशन का। यही जॉब रोल पहले भी निकला था। ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, फुली रिमोट वर्क है, घर से आपको करना है। इसका जो हायरिंग ऑफिस है वो नोएडा के अंदर है, लेकिन रिमोट जॉब है, आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। इसमें आपको एआई मॉडल्स को ट्रेन करने का ही काम करना होता है, यानी कि एआई मॉडल जो आपको रिस्पॉन्स देता है उसको चेक करना होता है कि वो सही है या गलत है, यानी उनकी गलतियों को आपने नोटिस करना होता है इस जॉब रोल पर। गलतियां कैसी हो सकती हैं? ग्रामर की हो सकती हैं, फैक्ट की हो सकती हैं, टोन की हो सकती हैं, यानी कि किस टोन में कोई सेंटेंस है वो सही लगता भी है या नहीं। इस तरह की जो गलतियां हैं उसको आपने चेक करने का काम करना होता है। डेटा को लेबल करना होता है, एनोटेशन करना होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो एआई मॉडल्स को अपने ट्रेन करना है, जो भी वो गलतियां कर रहा है उसको सुधारना है। तो जैसे कि एक टीचर होता है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और उसकी गलतियों को सुधारता है, वैसा ही काम आपका रहने वाला है। आपने एआई मॉडल्स को तैयार करना होता है। ठीक है, नंबर 1 पर एआई के प्रॉम्प्ट्स और रिस्पॉन्स जो होंगे उसको आपको चेक करना है। ठीक है, जो आउटपुट निकल के आई है उसको आपने चेक करना है। ग्रामर को चेक करना है, स्पेलिंग को चेक करना है और मीनिंग्स को चेक करना है कि सही आउटपुट आई भी है कि नहीं। डेटा टैगिंग और लेबलिंग का काम आपने करना है, यानी कि जो भी डेटा आपने चेक किया उस पे लेबल लगाना है कि आपने उसको क्या आंसर दिया, तो वो टैग या लेबलिंग आपने करनी है। नेक्स्ट है कि कंपनी की गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है, जैसी कंपनी की गाइडलाइंस है उसी हिसाब से आपने काम करना है। नेक्स्ट है जो डेली टारगेट्स आपको मिलते हैं, इसमें केपीआईज होते हैं, उसको आपने कंप्लीट करना होता है। तो ये डेली रूटीन के आपके वर्क रहते हैं। अब समझते हैं जॉब डिटेल को। ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, रिमोट वर्क है। 3 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट है, यानी कि 3 मंथ्स के लिए प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। कोई भी एआई मॉडल्स को ट्रेन करने का काम किसी भी कंपनी में अगर आप करते हैं, ये प्रोजेक्ट बेस ही होते हैं, यानी परमानेंट जॉब्स नहीं होती, ये प्रोजेक्ट बेस होता है। जब प्रोजेक्ट आते हैं तो आपको काम मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 3 मंथ्स का है। ये 6 डेज वर्किंग रहने वाला है। 1 रोटेशनल ऑफ आपको मिलेगा, यानी कि किसी भी दिन आपको ऑफ मिल सकता है। रोटेशनल शिफ्ट आपकी रहेंगी, लेकिन डे शिफ्ट होंगी। ठीक है, इसमें आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जिसमें कि विंडो 11 आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएट आप होने चाहिए, इसके लिए ये जरूरी है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आप इमीडिएट ज्वाइन कर पाए, ऐसे आप होने चाहिए, यानी कि आप जैसे ही अप्लाई करें और वहां से रिस्पांस आ जाए और आपका टेस्ट क्लियर हो जाए तो आप इमीडिएट ज्वाइन कर पाए, ऐसे आप होने चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी की, कि इस जॉब रोल पर सैलरी कितनी मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, 4 to 5 लाख पर एनम तक की सैलरी आपको मिल सकती है, यानी कि 25,000 से लेके 40,000 पर मंथ तक आपको सैलरी मिल सकती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो कर सकते हैं, क्योंकि यही चीजें आपने चेक भी करनी है। और उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डिटेल में काम कर सकते हैं,
यानी कि बारीकी से गलतियों को चेक करना, तो डिटेल ओरिएंटेड आप होने चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि एमएस ऑफिस होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सर्चिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात है, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 5 ईयर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 से लेके 5 साल तक का कोई एक्सपीरियंस है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी फील्ड के अंदर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, अब जानते हैं इसमें रिक्वायर्ड स्किल्स, यानी कि कौन कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 है एनोटेशन और कंटेंट रिव्यूइंग के आपके पास स्किल्स होने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए और अटेंशन टू डिटेल आप होने चाहिए। तो इसी तरह के स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। ठीक है, ये फुली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। इसमें आपको कोई भी कॉल्स नहीं करनी है, कोई कॉलिंग का इसमें काम नहीं है। यानी मोस्टली जो काम है आपका रीडिंग और राइटिंग का रहने वाला है, यानी कि आपके एआई मॉडल द्वारा दिए गए आंसर्स को आपने रीड करना है, कुछ गलतियां हैं तो सुधारना है। तो यही काम आपका रहने वाला है। फ्रेशर्स के लिए ये एंट्री लेवल जॉब है, उनके लिए बेस्ट है। जो लोग एआई में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उनको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनके लिए बेस्ट जॉब है। ठीक है, एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेना कि ये प्रोजेक्ट बेस वर्क है, परमानेंट जॉब नहीं होती है। 3 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, बाकी जो लोग भी ग्रेजुएट हैं, जो करना चाहते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, कंप्यूटर की नॉलेज है, वो करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर करके देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स है इनोडेटा के। आप मेरा पोस्ट उठा के भी देख सकते हैं चैनल पर, मैंने कितनी बार ही इसको रिपीट किया है। उसके अलावा तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिनको मैं और भी पोस्ट कर सकती थी, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी रहती है तो मैंने वो पोस्ट नहीं भी करी है। तो इनोडेटा का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जो लोग कर सकते हैं वो जरूर ही अप्लाई करके देखें, हो सकता है उनका काम बन जाए। इसमें आपको एआई में करियर बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं और यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आगे भी आप एआई में ही काम कर सकते हैं। इसका जो हायरिंग ऑफिस है नोएडा में रहेगा, रिमोट जॉब है, 100+ वैकेंसीज हैं, तो काफी वैकेंसीज हैं, आप लोग ट्राई करके जरूर देखें। नंबर 2 पर जॉब रोल है इनोडेटा के अंदर ही कंटेंट रिव्यूअर का, प्रॉम्प्ट रिव्यूअर का, यानी कंटेंट को रिव्यू करना है आपने। इसमें ये काम है, काम सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको जैसे चैट जीपीटी से हम कुछ पूछते हैं और वो पूरा कंटेंट बनाकर देता है, तो उसी कंटेंट को आपने चेक करना है। इस तरह का काम रहेगा। एआई मॉडल जो भी आउटपुट आपको देता है, यानी कि जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर उसने दिया, उसको आपने चेक करना है और उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। अब जानते हैं कि डेली रूटीन में इस जॉब रोल पर क्या काम रहेगा। नंबर 1 पर एआई कंटेंट को आपने चेक करना है, यानी कि एआई मॉडल्स जो भी आपको आउटपुट देता है उसको आपने चेक करना है, उसकी ग्रामर चेक करनी है, उसका मीनिंग चेक करना है, उसकी टोन चेक करनी है, यानी कि सही टोन में वो है भी या नहीं। ठीक है, ये आपने चेक करना होता है। नंबर 2 है डेटा एनोटेशन करना, यानी जो भी टेक्स्ट होगा उसको आपने लेबल करना है कि ये सही है या गलत है, सेफ है या अनसेफ है। इस तरह से आपने उसकी लेबलिंग करनी है। और एआई को सिखाने के लिए, यानी कि एआई को ट्रेन करने के लिए आपने डेटा जो है वो तैयार करना है। इस तरह का काम रहेगा। नंबर 3 है कंटेंट को इम्प्रूव करना, यानी कि जो भी एआई ने आंसर दिया है उसको आपने चेक करना है कि ये क्लियर है, एक्यूरेट है और यूजफुल है कि नहीं, ये आपने चेक करना है। नंबर 4 है पॉलिसी को चेक करना, यानी कि आपने चेक करना है कि कंटेंट जो है वो सेफ है या नहीं, मिसलीडिंग तो नहीं है और हार्मफुल तो नहीं है, ये आपने चेक करना है। नेक्स्ट है फीडबैक देना, यानी कि जब आप एआई मॉडल द्वारा बनाए गए कंटेंट को रिव्यू कर रहे थे, उसको जब आपने चेक किया तो आपका फीडबैक क्या रहेगा, आप क्या बताना चाहेंगे कि इसको और कैसे इंप्रूव करना चाहिए। तो ये सब आपका काम रहेगा, यानी कि फीडबैक आपको देना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस जॉब रोल पर रिक्वायर्ड स्किल्स की। स्किल्स कौन कौन से चाहिए। मेन है इसमें इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने ग्रामर चेक करनी है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने चेक करना है। राइटिंग और एडिटिंग के स्किल्स आप में होने चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड आप होने चाहिए और लॉजिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए।
तो अगर आपने इससे पहले कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग का काम किया है, डेटा एनोटेशन का काम किया है, तो आपके लिए इस जॉब रोल पर प्लस पॉइंट रहेगा। और अगर नहीं भी किया तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें भी ग्रेजुएशन मस्ट है, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। फ्रेशर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, 0 to 5 ईयर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तभी भी कर सकते हैं। 1 से लेके 5 साल के बीच में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सैलरी रहेगी अप्रोक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, 4 to 4.75 लाख पर एनम तक का पैकेज आपका रहेगा। ठीक है, वर्क मोड वर्क फ्रॉम होम है, यानी कि फुली रिमोट वर्क है, घर से आपको करना है। इसका भी हायरिंग ऑफिस नोएडा के अंदर है, लेकिन आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। अब इन दोनों ही जॉब्स के ऊपर जो हायरिंग का प्रोसेस है वो कैसा रहेगा। नंबर 1 पे इनिशियल असेसमेंट टेस्ट आपका होगा, यानी कि बेसिक टेस्ट होता है। नंबर 2 पर पियर्सन टेस्ट आपका होगा, जिसमें इंग्लिश और लॉजिक को चेक किया जाता है। नेक्स्ट फिर HR राउंड होगा, उसके बाद ऑपरेशनल इंटरव्यू आपका होगा। तो इस तरह का ही प्रोसेस यहाँ पर रहता है, वैसे ही इंटरव्यू का प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगा। तो इस कंपनी में इसी तरह से इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है। तो ये वाला जो जॉब रोल है ये किन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो कंटेंट राइटर्स हैं उनके लिए बेस्ट है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए बेस्ट है, जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। और जो लोग AI में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसके बाद आप AI मॉडल्स को ट्रेन करने वाली कंपनीज में और भी बड़े तरह के रोल निभा सकते हैं। तो जो लोग AI में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन लोगों को ऐसी फील्ड में जरूर काम करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले भी इनोडेटा के ऊपर काफी लोगों को जॉब मिली है और लगातार आज की डेट तक भी पिछली वीडियोस से रिस्पांस आते जा रहे हैं। तो जरूर ही जो लोग चाहते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, और अपनी ईमेल को रेगुलर चेक करते रहें, कुछ महीनों के बाद तक भी चेक करते रहें, इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर दोनों, क्योंकि इस कंपनी से देर तक भी रिस्पॉन्स आते रहते हैं, यानी कि प्रोफाइल उनके पास चला जाता है, जब उनके पास प्रोजेक्ट्स की ओपनिंग होती है तो वो कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का हिसाब है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है, आप देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जॉब रोल्स के मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां जाकर उसको पढ़ लेना और अप्लाई करके देख लेना। कोई भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ ही लेते हैं, पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।